अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का जो एक्सरसाइज है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चूज़ द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, बोरान, सोडियम। अब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो एल्युमिनियम होगा, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप की बुनियाद पे बेरिलियम और एल्युमिनियम का जो साइज़ है वो तकरीबन इक्वल होता है। तो जब साइज़ इक्वल होगा तो हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी हम कहते हैं कि ये इक्वल हो सकती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बेरिलियम अगर हम कहते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जाते हैं पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज़ ऑफ द एटम जो है वो छोटा होगा। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो लिहाजा एल्युमिनियम और बेरिलियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन एल्युमिनियम यानी ए। सेकंड क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विच आर मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन से हम कहते हैं कि जो एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है दो एलिमेंट्स के, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बोरान एंड आर्गन एंड बोरान एंड एल्यूमिनियम। तो हमारे पास होगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये हमारे पास जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, carbonates of lithium are not stable like that of sodium due to low electronegativity, low electropositivity, low high charge density of lithium and low charge density of lithium। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट जो है वो हम कहते हैं कि थर्मली स्टेबल नहीं होते। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसके अलावा ये हम कहते हैं कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स होते हैं ये अमूमन इनसॉल्युबल होते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। तो हमारा आंसर होगा बेरियम सल्फेट का, क्योंकि ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एनहाइड्रस फॉर्म में भी है और ग्रुप 2 से इसका ताल्लुक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली नॉर्मल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अब इसमें कौन सा एलिमेंट होगा जो ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो टॉप के जो एलिमेंट होते हैं यानी ग्रुप फर्स्ट के, मिसाल के तौर पर लिथियम और सोडियम भी बाज़ औक़ात ये बनाता है, लेकिन सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है। तो लिहाजा हमारा ऑप्शन होगा लिथियम। हालांकि इसके साथ पोटाशियम, सोडियम और रुबिडियम भी लिखा है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा लिथियम। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग द हेलोजन इज। अब यहाँ पर अगर हेलोजन के जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इसको अगर हम देखते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बुक में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम कहते हैं कि फ्लोरीन हमारा आंसर होगा, ये आंसर। ठीक है। लेकिन अगर क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर ये हैलाइड आइंस में मौजूद होंगे तो जिसका साइज बड़ा होगा तो वो एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फिर हमारे पास जो आंसर होगा हैलाइड आयन की शक्ल में, तो वो जो बॉटम वाला यानी जो हैलाइड आयन होगा यानी आयोडाइड, उसका साइज बड़ा होगा, तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगा। तो हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जिसका साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो हमारे पास हमारा जी इसमें जो आंसर होगा
वो होगा आयोडीन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हम कहते हैं कि कौन सा जो आयनिक कंपाउंड होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी। तो जिसमें स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम कहते हैं कि ज़्यादा होगी। तो हमारे पास आंसर जो है वो है सोडियम फ्लोराइड का। तो सोडियम फ्लोराइड ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रखता है, उसमें आयनिक बॉन्ड सबसे यानी मजबूत होता है। Question number 9. The highest boiling point of HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड among the hydrogen halide is due to। अब ये किस वजह से होगा? तो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, लोएस्ट एटॉमिक वेट ऑफ फ्लोरीन एंड लोएस्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा मौजूद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम कहते हैं कि ये सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के बाकी तमाम जो है वो मेटल ऑक्साइड होते हैं और मेटल ऑक्साइड अमूमन बेसिक और एपोटेरिक नेचर होता है। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो अमूमन हम कहते हैं कि एसिडिक होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल होके कार्बनिक एसिड बनाता है। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। Question number 11. Third period element that initially react rapidly with oxygen to form a protective oxide coating that prevents further reaction is। यानी पीरियड 3 में कौन सा एलिमेंट होगा जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है। तो ये अमूमन हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम की खासियत होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोट बनाता है, जो फर्दर एल्यूमिनियम को रिएक्शन से बचाता है। तो हमारे पास यहाँ पर सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम में हमारे पास आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कौन सा एलिमेंट जो है इन चारों में से बोरान, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कौन जो है वो हम कहते हैं कि इन चारों में से ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा यानी रिएक्टिव यानी रिएक्शन तेज़ी से कर सकता है, या ऑक्सीजन के साथ जो है वो हम कहते हैं कि उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो है वो स्ट्रांग मेटल जो होता है वो हमारे पास जो है वो पोटाशियम होता है। ठीक है, तो पोटाशियम के साथ जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा एफिनिटी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट बेस। अब स्ट्रांगेस्ट बेस इसमें कौन सा होगा? तो सिलिकॉन जो टेट्राहाइड्रोक्साइड है तो ये हम कहते हैं कि ये एसिडिक होता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो हम कहते हैं ये एम्पोटेरिक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो छोटा होता है, लेकिन मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होगा, और जो केटाइन साइज़ में बड़ा होता है तो उसका जो आयनिक कैरेक्टर होता है, या हम कहते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट्स इन, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ग्रुप 4 के कौन से एलिमेंट में ज़्यादा डोमिनेट होगा? तो हम कहते हैं कि टिन और लेड दो एलिमेंट है कि इसमें हम कहते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो होता है, लेकिन जो बॉटम का एलिमेंट होगा तो उसमें वो ज़्यादा डोमिनेट होगा। तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा लेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है अब हम डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A विच हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म अ डाइक्लोराइड आर। अब इन पेयर में कौन से दो एलिमेंट्स होंगे जो अमूमन डाइक्लोराइड नहीं बनाते? तो एक ऑप्शन है कार्बन एंड सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस एंड टिन, तीसरा है गैलियम एंड कार्बन, और चौथा है टिन एंड सिलिकॉन। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए कार्बन और सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन ना हम कहते हैं कि CCl2 बनाता है और ना SiCl2 बनाता है, बल्कि CCl4 और SiCl4 ये बनाते हैं। तो ये टेट्राक्लोराइड बनाते हैं, डाइक्लोराइड ये दोनों एलिमेंट नहीं बनाते। हालांकि
10 जो है SnCl2 ये 2 बना सकते हैं, और PCl3 जो है वो हम कहते हैं कि 3 बनाते हैं। गैलियम जो है वो भी 3 बनाते हैं। कार्बन जो है वो हम कहते हैं 4 बनाते हैं। इस तरह Sn जो है वो SnCl2 बनाता है, लेकिन Si Cl4 बनाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो कार्बन और सिलिकॉन होगा, जो अमूमन टेट्राक्लोराइड जो है वो बनाते हैं, यानी CCl4 और SiCl4। अब यहाँ तक जो है हमारा जो एक्सरसाइज है MCQs का वो ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।